हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट में। आप सब लोगों ने प्रॉफिट और लॉस के ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अच्छा, पहले मैं आपको इसकी कुछ थ्योरी से थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्या क्या इसमें है इसके बारे में अपडेट कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। जब भी आपका x बड़ा हो, कॉस्ट प्राइस वाले नंबर्स बड़ा हो सेलिंग प्राइस वाले नंबर से, इसका मतलब आप समझ जाएं ऐसे केस में आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। और जब कॉस्ट प्राइस वाली जो वैल्यू है वो छोटी रहे सेलिंग प्राइस से, तो आप समझ जाएंगे वो क्या होने वाला, आपको लॉस। कितना लॉस होने वाला उसके लिए, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस अपॉन वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। इट्स मीन्स एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। प्रॉफिट हो या लॉस, सेम केस सेम फॉर्मूला। अब बात समझे यहाँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। मैंने आपको क्या बताया था अभी, सिंपल सा कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। अब बात समझना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, इसका मतलब आपने 12 आर्टिकल जितने रुपए में परचेज किए थे उतना पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ 9 आर्टिकल सेल करने के बाद ही मिल जा रहा है। तो जितने में 12 खरीदे उतना पैसा वापस कितने में आ गया, सिर्फ 9 सेल करने पे। इसका मतलब आपके पास 3 और रिमेनिंग रह गए होंगे। इसका मतलब ऐसे केस में आपको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप यहाँ समझ पाएंगे, जब आपका एक्स वाला वैल्यू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपको इक्वल हो जाएगा बेटे 12 के, और y का वैल्यू इक्वल किसके हो जाएगा 9 के। वेन एवर वैल्यू ऑफ x विल बी ग्रेटर देन y, देन यू गेट प्रॉफिट। प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, प्रॉफिट आपको होने वाला। अब आपको पूछा क्या गया है इसमें आपको पूछा गया इसमें प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। अब आप इनका 12 और 9 का जब आप डिफरेंस देखेंगे, 12 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 100, तो बेटे इनका डिफरेंस देखेंगे तो बेटे ये क्या हो जाएगा आपका 3/9 इंटू 100, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, तो बेटे आपका ये क्या हो जाएगा आपका 100/3। इट्स मीन इट इज इक्वल टू 33 एंड 1/3%। अगर बेटे फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो फ्रैक्शन को आंसर दोगे, जब डेसिमल फॉर्म में होगा तो डेसिमल को आंसर दोगे। एक बात आप यहां समझे बेटे, सबसे बड़ी बात आप यहां समझेंगे, सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा ये समझना है कि सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू है कितने को सेल करने पे हमें मिल रहा है, जो कॉस्ट प्राइस में आपने इन्वेस्ट किया है वो कितने से रिटर्न मिल रहा है। जब कॉस्ट प्राइस वाला कम सेलिंग करने पे ही आपको रिटर्न मिल जाता, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, और जो कॉस्ट प्राइस वाला ज्यादा सेल करने पे हो रहा है, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। क्लियर बेटे, यहाँ पर आपका बाई का ही वैल्यू रहेगा। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ क्या रहेगा, 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य 15 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बेटे आप समझना, सीपी ऑफ 15 चेयर इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 चेयर। बात समझना, सीपी ऑफ 15 चेयर इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 चेयर। बात को समझो, 12 चेयर का जो सीपी है, 12 चेयर का जो 15 चेयर का जो सीपी है किसके इक्वल है, 18 चेयर। इसका मतलब जितने में आपने 15 चेयर परचेज की थी वो पैसा 18 चेयर सेल करने पे आपको मिल पा रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, जितना मैंने खरीदा है उससे ज्यादा आइटम बेचूंगा तब मेरे को मेरा पैसा रिटर्न मिल पाएगा। समझ रहे हो, जितने खरीदे मैंने खरीदे कितने 15 आइटम जो कॉस्ट प्राइस है वो पैसा कम मिल रहा है मेरे को, जब मैं 18 सेल कर दे रहा हूं, इसका मतलब मेरे को सेल ज्यादा करना पड़ेगा जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास मान लो 15 है। तो अब आप यहां समझेंगे ये किसके इक्वल बेटे x, और ये किसके इक्वल बेटे y। यहां पे आपका x छोटा है y से, इट्स मींस क्लियर यू गेट लॉस एंड द फॉर्मूला विल बी सेम, x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई या y माइनस एक्स कर लें, एक ही बात है, अपॉन वाई इंटू 100। इन दोनों का बेटे डिफरेंस कितना होगा,
18 माइनस 15, 18 माइनस 15, एटीन माइनस 15 अपॉन 18 इंटू 100, तो बेटे क्या होगा आपका 3 अपॉन 18 इंटू 100, 3 से 1 टाइम, 3 से 6 टाइम, 2 से 50 टाइम, 2 से 3 टाइम, and it is equal to 15 by 3, and in other words you can say that it is equal to 16 and 2 by 3%. In other words you can say that it is equal to 16 and 2 by 3%. किसके इक्वल होगा बेटे? 16 and 2 by 3% के इक्वल होगा। क्लियर बेटे? आप यहाँ कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, सॉरी आप यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी which is 16 and 2 by 3% is your correct answer. क्लियर बेटे? अब बात समझे। A shopkeeper sells 30 meters of cloths and make a profit equal to selling price of 11 meter. So what is profit percent? भैया बात समझो बेटे, सबसे बड़ी बात 30 मीटर सेल कर देता है क्लॉथ्स को, और प्रॉफिट क्या होता है आपका? प्रॉफिट क्या होता है? 11 मीटर सेल करने के इक्वल। प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपको सीपी वाला पुराना फॉर्मूला अगर कुछ ध्यान हो, धुंधला धुंधला, तो आपको याद हो सीपी क्या निकालते थे? एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी क्या निकालते थे आपका? एसपी माइनस प्रॉफिट। अभी बात समझना, और आपको धुंधला धुंधला अगर याद हो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी क्या होता था? पी अपॉन सीपी इंटू 100। वो एज इट इज अगर आपको सीपी का भी जब लॉस हो रहा होता तो क्या होता था? एसपी प्लस लॉस। ये दो फॉर्मूले होते थे। यहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, शॉपकीपर सेल्स 33 मीटर, एसपी इज इक्वल टू 33 मीटर, and get profit equal to 11 meter. It's mean you can say that your CP will be, what will be your CP? आप यहाँ से फाइंड कर सकते थे। अगर फाइंड करते तो क्या होता? CP is equal to SP minus profit, and here is your SP is 33 and profit is 11, so you can say that your CP will be equal to 22. बेटे CP किसके इक्वल होगा आपका? 22 के। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालता, so you can say that profit percent will be equal to P upon CP into 100. So here profit is equal to 11 and CP will be equal to 22. CP will be equal to 22. 11 upon 22 into 100. 11 1 11. 11 2 22. 2 से 1 time. 2 से 50 time. It is equal to profit percent will be equal to. Profit percent will be equal to 50%. बेटे प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होगा? 50%। आपको जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जब प्रॉफिट होता है तो आपको सीपी निकालने के लिए किसका यूज करना? सीपी इज इक्वल टू एसपी में से आप प्रॉफिट को माइनस कर, और जब लॉस हो रहा है आपको, जब आपको लॉस हो रहा है, सो यू कैन से दैट सीपी विल बी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। प्रोसेस प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए सेम रहेगी बेटे, कहीं से भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है तो मैंने इसे सेलिंग प्राइस में से समझे। क्लियर बेटे? आप यहाँ कह सकते हैं आपके पास क्लियर ऑप्शंस नहीं है तो बेटे आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ये जो 5% लिखा हुआ है इसे आपका क्या कर लेंगे बेटे? 50% आप कर लेंगे। आपका आंसर क्या रहेगा बेटे? 50%। क्लियर बेटे? ऑप्शन नंबर डी आप कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, इसमें 50% आपका आंसर रहेगा। अब बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार 56 केले बेचता है और उसे 8 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बेटे यहां समझो SP इज इक्वल टू 56 बनाना, लॉस विल बी इक्वल टू 8 बनाना, सो योर CP विल बी SP प्लस लॉस, so here your SP is equal to 56, loss will be 8, so CP will be equal to 64. CP will be equal to 4. अब बेटे आप यहां देखेंगे, अब सिंपल सी बात है, आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना? 8 अपॉन 64 इंटू 100। 8 से 1 टाइम, 8 से बेटे 8 टाइम, 4 से 2 टाइम, 4 से बेटे 25 टाइम, इट इज इक्वल टू 25/2, 12 and 1/2%।
लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 12 and 1/2%। बेटा आपका लॉस परसेंट किसके इक्वल रहेगा? आपका लॉस परसेंट इक्वल रहेगा 12 and 1/2% के। क्लियर बेटे? लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 12 and 1/2%। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी विच इज 12 and 1/2% इज योर करेक्ट आंसर। बेटे इसमें भी आपका वही था, मैं कोई भी आर्टिकल बेचता हूँ, वो आर्टिकल इतने बेचने के बराबर, जो मैंने बेचा उसका इतना प्रॉफिट होता है, जो बेचा उसका इतना लॉस होता है, बेचा उसके इक्वल इतना ये होता है, उसके इतने बराबर लॉस होता है, उसके इतने बराबर प्रॉफिट होता है। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप सोचें कि हमें सीपी कैसे निकाल सकते हैं। सीपी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो भी सीपी निकल आता है, और सेलिंग प्राइस में अगर आप लॉस को ऐड कर देते हैं तो भी सीपी निकल आता है। तो आपको पहले सीपी निकालना पड़ेगा, फिर एज इट इज जैसे आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट वाले फॉर्मूले लगाते हो आज तक आ रहे हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब बेटे यहां समझें, देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते, ये क्वेश्चन दिया हुआ एक नोट है आपके लिए, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम and a person gets 10% profit in an article and 10% loss in another article। जब कभी भी इस तरीके का आपका क्वेश्चन आ जाए तो देखो बात समझो, मान लो कोई भी दो आर्टिकल थे, आप समझो, मान लो एक कोई आर्टिकल था, फर्स्ट आर्टिकल, जिस पर 10% का लॉस हुआ, तो हर चीज अपने आप में 100% 10% का लॉस हुआ तो कितने में खरीद भैया बेचा इसने, तो इसका एसपी कितना हो गया 90, ये क्या हो गया SP1। और एक दूसरा फर्स्ट आर्टिकल 100 का, सेकंड आर्टिकल भी आपको 100 का। अब मान लो मैं सेकंड आर्टिकल को लेता हूं, इस पर 10% प्रॉफिट हो गया आपको, तो बेटे यहां पे आपका SP2 क्या हो गया बेटे आपका 110, SP2 बेटे यहां क्या हो गया आपका 110। अब जरा आप यहां देखो दोनों आर्टिकल का सीपी क्या रहा, 100 + 100, दोनों आर्टिकल का सीपी बेटे कितना रहा 200, दोनों ही आर्टिकल का सीपी क्या रहा 200। अगर दोनों ही आर्टिकल का एसपी देखो तो फर्स्ट वाले का एसपी कितना हो गया 100, और बेटे सेकंड वाले का एसपी कितना हो गया 110। इफ यू ऐड देम देन यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू आल्सो 200। अब आप इस केस में देखेंगे दोनों का सीपी भी सेम था, दोनों का एसपी भी सेम था। जब कभी ऐसा केस आता है जिसकी सीपी और एसपी दोनों सेम हो, भाई जब कभी ऐसा केस आता है कि जिनकी कॉस्ट प्राइस सेम हो, आर्टिकल कॉस्ट प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हो, ऐसे केस में न तो कभी आपको प्रॉफिट होगा न कभी आपको लॉस होगा। इसी का अपोजिट ये, अगर दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस सेम है, जब कभी भी दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस सेम है तो आपको इस केस में हमेशा ही लॉस होगा। जब कॉस्ट प्राइस सेम होते हैं तब ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ये बात याद रखना। लेकिन जब सेलिंग प्राइस सेम होते हैं ऐसे केस में आपको हमेशा ही लॉस होगा। अब लॉस क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे एक वस्तु को X% पे बेचा जाता है और दूसरों को X% हानि पर बेचा, मानो X% हानि पर बेचा जाता है, एक को X% प्रॉफिट पे बेचा है, एक को X% लॉस पे बेचा है। जब कभी भी ऐसा हो और सेलिंग प्राइस सेम हो, ऐसे केस में आपको हमेशा ऑल टाइम लॉस होगा। और लॉस बेटे क्या होगा, लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू x² 100, x² 100 आपका ये लॉस रहेगा। अब बेटे अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज सेम, जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो और आर्टिकल के प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम हो, आगे रीड करते हैं। इफ वन इज सेल एट 10% प्रॉफिट एंड अदर इज सेल एट 10% लॉस, सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी दोनों के सेम हो, सेलिंग प्राइस भी सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी दोनों के सेम हो, आप मान के चलें ऐसी केस में हमेशा आपको लॉस होने वाला है। अब आप देखें यहाँ पे लॉस परसेंट भी बेटे आपका कितना है 10% और आपका प्रॉफिट परसेंट भी बेटे किसके इक्वल है आपका 10%। ऐसे केस में आपको हमेशा लॉस होगा और लॉस का फॉर्मूला रहेगा बेटे x² 100, और यहाँ पे x क्या मानूंगा, इन दोनों को मैं क्या मानूंगा बेटे x ही मानूंगा। तो ये क्या रहेगा आपका 10² 100, तो 10² कितना होगा बेटे आपका 100/100, और बेटे 100 से जब 100 को कट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा। 1% का बेटे क्या होगा आपको 1% का लॉस होगा। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विच इज 1% लॉस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे,
आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि 1% लॉस है वो आपका क्या रहेगा बेटे, करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। एक डीलर एक घोड़ा या एक गाय को 12% की समान कीमत पर बेचता है। यदि घोड़े को 20% हानि पर बेचा जाता है और गाय को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लेन देन के लिए लागत मूल्य क्या होगा? बेटे बात समझे इसके लिए, यहां समझे। पहली बात तो पहले प्रॉफिट परसेंट है भैया, प्रॉफिट परसेंट भी केस में 20% है, लॉस परसेंट भी इसका कितना है 20% है। तो एक बात तो फाइनल होगी कि एल प्रॉफिट और लॉस परसेंट के लिए जो भी मैंने एक्स माना था वो क्या था, एक्स इक्वल टू 20% हो गया। अब बात समझे, एक डीलर एक घोड़े या गाय को 12% की समान कीमत पे बेचता है। तो आप समझे बेटे, हॉर्स कितने में 12,000, काऊ कितने में 12,000, हॉर्स प्लस काऊ दोनों का एसपी कितना हो जाएगा बेटे आपका, दोनों का एसपी कितना हो जाएगा बेटे आपका 24,000। अब देखिए बेटे, हॉर्स प्लस काऊ दोनों का एसपी कितने हो जाएगा बेटे, हॉर्स प्लस काऊ इज इक्वल टू दोनों का बेटे एसपी हो जाएगा 24,000। अब बात समझ लेना इधर, हॉर्स प्लस काऊ का। अब इस केस में हमको ओवरऑल क्या हो रहा है बेटे, लॉस। जब सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हो तब ऐसे केस में हमको क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या आता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो बेटे एक्स कितना है आपका, एक्स कितना है आपका 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 20 क्या हो जाएगा बेटे आपका 400 अपॉन 100, डबल जीरो गया बेटे, आपका लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 4%। लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 4%। बेटे लॉस परसेंट आपका किसके इक्वल हो जाएगा 4% के। अब एक बात समझना, हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। और मैंने उसे क्या किया 4% के लॉस पे 24,000 में सेल किया। हर चीज अपने आप में 100% और 4% का लॉस, तो ये लॉस किस पे होता है, सीपी पे। सीपी का 4% कम करूंगा तो कितना रह जाएगा बेटे 96%, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटे 24,000। सीपी का 4% का लॉस हो गया। अब इसे इस तरीके से भी ना समझ पाओ तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, आप थोड़ा इस तरीके से समझ लें। मान लो मुझे सीपी फाइंड करना है, लॉस परसेंट ये रहा, एसपी मेरा कितना है बेटे 24,000, एसपी कितना है मेरा 24, एसपी की जगह 5p लिख रहा है 24,000। सीपी निकालना, तो सीपी का फॉर्मूला क्या था, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 24,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट बेटे आपका कितना है 4%। अब आप समझेंगे 24,000 इंटू 100 अपॉन बेटे कितना 96। अब आप यहाँ समझ पाएंगे 24 1000 टाइम, ये आपका 4000 टाइम, 4 से 1 टाइम, और बेटे ये कितना जाएगा 250। Here you can say that CP will be equal to 25,000 rupees। बेटे CP किसके इक्वल होगा आपका, CP आपका इक्वल होगा 25,000 रुपीज के। क्लियर है बेटे, तो यहां पे आप कह पाएंगे here you can say that our CP will be equal to 25,000 rupees। ऑप्शन नंबर डी which is 25,000 is your correct answer। क्लियर है बेटे, 25,000 आपका क्या रहेगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब बेटे यहाँ इस तरीके से जब भी क्वेश्चंस आए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो पहले उसमें आप ये देखेंगे सेलिंग प्राइस सेम है क्या, सेलिंग प्राइस सेम है और आपके प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम चल रहे हैं। सिंपल सा आपको मालूम होना चाहिए कि आपको इस केस में लॉस होने वाला है। सो लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 4% और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 24,000। तो भाई सेलिंग प्राइस 24,000 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आपको मालूम चल जाएगा। अब बेटे ये क्वेश्चन थोड़े से
यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे वो थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चन हैं। इनकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं वास्तव में कि भाई हमें ये बहुत अच्छा करना है तो फिर इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी भी चाहिए। ए बेईमान दुकानदार, अब बात समझेंगे, अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन वो खरीदते समय X% का धोखा करता है और बेचने में 22% की धोखाधड़ी करता है, तो उसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, कितना उसने लाभ कमाया। बात समझे। ऐसे केस में जब भी आपको कभी भी ये क्वेश्चंस आए तो आप दो तरीके से यूज करते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू X प्लस बाई अपॉन 100 माइनस बाई इंटू 100। खरीदने में धोखा प्लस बेचने में धोखा अपॉन 100 माइनस बेचने में धोखा इंटू 100। और एक रहता है प्रॉफिट इक्वल टू 100 प्लस घोटाला प्रतिशत माइनस 100 अपॉन 100। अच्छा, ये यूज कैसे करना है इन्हें, अब हम इनके क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक दुकानदार खरीदने में 10% की धोखाधड़ी, बेचने में 20% की धोखाधड़ी। तो भैया जो सेलिंग प्राइस में सीपी पे जो धोखाधड़ी कर रहा है मैंने क्या माना x, बेचने में कर रहा है इसे क्या माना मैंने बाई, तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। तो भाई जब धोखा कर रहा है तो सिंपल सी बात है लाभ ही कमाता होगा। फॉर्मूला क्या था आपका x प्लस वाई, बेटे समझना, x प्लस वाई अपॉन 100 माइनस बाई इंटू 100। x प्लस वाई अपना क्या हो गया 20 प्लस 10 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 100। अब बेटे आप यहां देखेंगे 20 प्लस 10 कितना हो गया बेटे 30 अपॉन 90 इंटू 100। अब आप देखेंगे 30 से 1 टाइम 30 से 3 टाइम इज इक्वल टू 100 अपॉन 3। तो बेटे आपका कितना हो जाएगा 33 एंड 1/3%। बेटे आपका कितना हो जाएगा ये 33 एंड 1/3%। Here you can say that option number D which is 33 and 1/3%। जब भी वो आपसे इस तरीके की चीटिंग करेगा ना, दो तरीके की चीटिंग करे, एक खरीदते टाइम एक बेचते टाइम, तो आपको सिंपल सी बात है कि मैंने कितना बेचा है उसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। इसलिए हम नीचे क्या लिखते हैं भैया 100 माइनस जितने में आपने सेल किया। तो एक्चुअल में चीटिंग कितनी की, बेचते समय 10% का धोखा कर लिया, तो आपको एक्चुअल में दिया कितना 90% दिया ना, आपको दिया कितना 90%। तो जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो जो इसने आपको दिया उसके अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे निकाल लोगे कि उसके रेस्पेक्ट में कितना है। तो 30% की चीटिंग कर ली और माल कितने देते मैं 90% माल दे रहा था, उसमें से 30% की तो वो चीटिंग ही कर चुका। अब बेटे आपका ये क्या हो गया 33%। अब बेटे यहाँ समझे, अब जरा कभी भी इस तरीके एक अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन वो हल्के वजन का प्रयोग करता है, वजन के कारण से लाभ कमाता है। देखो जब कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए कितना रिडक्शन किया, मतलब आपके साथ कितनी चीटिंग की। मान लो वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज करता है, तो रिडक्शन चीटिंग भैया कितने का कर चुका आपके साथ 100 का, और वास्तविक उसने आपको दिया कितना है 900, तो 100 अपॉन 900। तो किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा प्रॉफिट लॉस, जो उसने आपको दिया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया आपको 100 माइनस 22%, 90% आइटम देता था, एज इट इज यहाँ पे वास्तविक वो आपको कितना दे रहा है। अब हम इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक दुकानदार अपने लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन वह 960 ग्राम का उपयोग करता है 1000 ग्राम के स्थान पे। भैया प्रॉफिट परसेंट जरा आप इसका जाने, प्रॉफिट परसेंट जब आप इसका जानेंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार होगा, प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू रिडक्शन कितना भी आपने वैल्यू दिया अपॉन रिडक्शन अपॉन ये देखेंगे एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअल मेजरमेंट इनकी क्या थी, एक्चुअल मेजरमेंट इनटू 100। बात समझना बेटे, अब जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ये मिल जाए बेटे, बात सबसे ज्यादा यहां देनी है कि वास्तविक माप उसकी क्या होनी चाहिए थी। आपने रिडक्शन कितने का कर दिया 1000 में से आपने 960 दिया, देना कितना था 1960 दिया इंटू 100 40 अपॉन 40 इंटू 100 अपॉन 1000। एक से एक गया, एक से एक गया, एक से एक गया, तो बेटे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट परसेंट। बेटे आप कितना प्रॉफिट परसेंट कमा लेंगे बेटे 4% का प्रॉफिट यहाँ कमा लेंगे। एक्चुअल आपका क्या होना चाहिए था 1000, और 1000 उसने कितने की चीटिंग कर दी आपसे 4% की चीटिंग कर दी। 4% का चीटिंग किया उसने आपके साथ, तो आप यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी विच इज 4% इज योर करेक्ट आंसर।
अब बेटे इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब थोड़ा सा मैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता दूं और अच्छे से इसे समझा पाऊं। एक दुकानदार 16 केले 8 रुपए में खरीदता है और 5 केले 4 रुपए में बेचता है। बात समझना। अब मैं इसको इतने में समझाऊं तो वो बेटर रहेगा। पहले मैं लिखूंगा सीपी, फिर लिखूंगा एसपी। पहले कौन सा कितने रुपए में खरीदता वो देखें। 16 केले 8 रुपए में, 16 केले 8 रुपए में, तो आप इसे उल्टे तरीके से लिखेंगे, पहले रुपए लिख लें। रुपए 8 में कितने केले? 16। फिर आपका क्या है, 5 केले 4 रुपए में बेचता है, तो रुपए 4 रुपए में कितने बेच देता है? केले बेच देता है बेटे 5 केले। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बेटे। क्या कर लेना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आप इस बात का ध्यान रखना, इधर 8 था, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 5, इधर 16 था, ये मल्टीप्लाई में जाएगा आपका 4। तो बेटे ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपका, ये इक्वल हो जाएगा 40 के। तो सीपी क्या हो जाएगा बेटे आपका? 40। और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटे आपका? ये आपका हो जाएगा 64। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? एसपी के। तो ये क्या हो गया बेटे आपका? एसपी जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? आप इसे पहले रुपीज वाला पोर्शन, रुपीज जब लिख रहे हो उस तरफ आप सीपी वाला पोर्शन मान के चलें, दूसरी साइड एसपी मान के चलें। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 के साथ इस 5 का मल्टीप्लाई किया, 8 × 5 40, और इस 16 के साथ इधर वाले नंबर का किया, ये कितना हो गया? 64। ये रुपीज वाली साइड सीपी, दूसरी साइड आपका एसपी। अब आप देखेंगे एसपी बड़ा है सीपी से। आप यहां देखेंगे, अब आप यहां देखेंगे, यहां आप देखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। कितना होगा आपका? 64 माइनस 40, इट्स मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 24। प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटे? 24। अब आप यहां से प्रॉफिट निकालते हो 24/40 into 100, एंड हियर यू कैन से दैट योर प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू, एक जीरो से आपका एक जीरो जाएगा, 4 से 24 6 टाइम। क्लियर बेटे? ये कितना हो जाएगा? 60% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बेटे इस तरीके की जब भी क्वेश्चंस आते हैं आप इस तरीके से करें वो अच्छा है। अदरवाइज एक पैटर्न और है, आप 1 आर्टिकल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, जो भी, लेमन, जो भी है, 1 का सीपी फाइंड करो, 1 का एसपी फाइंड करो, और 1 के सीपी और एसपी से इनका प्रॉफिट और लॉस आपको मालूम चल जाएगा। फिर वहीं से आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी फाइंड कर सकते हो। 1 मैंगो का, 1 लेमन का, 1 बनाना का, जो भी आपका है उसका सीपी, 1 का ही एसपी। तो आपको वहां से प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मालूम चल जाएगा, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट मालूम चल जाएगा। अदरवाइज ये ट्रिक मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी इजीली वर्क करती है और थोड़ा सा आपका टाइम भी बचाती है। अदर के कंपैरिजन में ये आपका काफी टाइम बचाती है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इसे करें। बहुत आसान भी है ये, इतनी आसान है कि आपका बहुत टाइम बचा देती है। अब बेटे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है। If a shopkeeper takes to profit X% and Y% on an item, then भैया कोई भी दुकानदार आपसे 2 प्रॉफिट कमा लेता है, एक X%, एक Y%, तो ओवरऑल प्रॉफिट उसने कितना प्रॉफिट आपसे कमाया? 2 अलग अलग प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसने प्रॉफिट क्या कमाया? उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू X + Y प्लस XY/100। ये प्रॉफिट, अब हमें इसे यूज कैसे करना, बात समझे जरा। एक दुकानदार, ए शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 10% प्रॉफिट एंड बट यू यूज 20% लाइटर वेट, देन प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू। देखो भैया वो 10% तो प्रॉफिट आपसे कमा ही रहा है, अब चीटिंग कर रहा है, 20% कम वेट का यूज कर रहा है। बात समझना, 20% कम वेट का यूज कर रहा है। अब जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपका, थोड़ा अब इसको बात यहां समझना। बात समझना बेटी, यहां में सबसे ज्यादा जरूरी इस तरीके के क्वेश्चन क्या हो जाता है, एक प्रॉफिट जो उसने आपसे कह के कमा लिया 10%, दूसरा प्रॉफिट क्या कमा रहा है? 20% लाइटर वेट का यूज कर रहा है। कितना लाइटर वेट का यूज कर रहा है? 20। एक्चुअल में होना कितना था? 100% होना था, इंटू 100। तो बेटे वेट में भी उसने आपके साथ कितने का चीटिंग कर लिया? 20% का। इट्स मीन्स योर Y% विल बी इक्वल टू, Y विल बी इक्वल टू 20%। Y किसके इक्वल होगा बेटे? आपका 20% के इक्वल होगा। अब आप यहां देखेंगे 2 प्रॉफिट, एक X एक Y, दोनों प्रॉफिट को कंबाइन करना है, X + Y प्लस XY/100, 10 + 20 इन प्लस
10 इंटू 20 अपॉन 100। अब आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, क्या बेटे आपका ये क्या बचा आपका, ये आपका बचा 10 प्लस 20 प्लस 2। अब जब आप देखेंगे इनका प्लस करेंगे तो आप कह सकते हैं यार यू कैन से दैट टोटल प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू 32%। टोटल प्रॉफिट परसेंट बेटे आपके किसके इक्वल होगा, 32% के इक्वल होगा। क्लियर, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, वेरी गुड बेटे। बेटे एक बार ऐसे समझ ले, यदि एक पेन का बाजार मूल्य 80 रुपीज और विक्रय मूल्य 68 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। हाँ बेटे मैं आपको डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डिस्काउंट जो है हमेशा आपका एमआरपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कोई भी आर्टिकल मार्केट में 100 रुपीज मान लो उस पर प्रिंटेड प्राइस, दुकानदार क्या कहता है, चल भाई तू अपना रिश्तेदार है, अपना खास आदमी, इसको 95 में ले जा। उसने आपको 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला क्या, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। जो लिखा हुआ है उसमें से माइनस कर दो कितने में उसने आपको सेल किया हुआ है। अब देखो जरा एमआरपी आपको यहां दिया हुआ, एमआरपी इज इक्वल टू 80, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 68। जब आपका एमआरपी से सेलिंग प्राइस जब आप इसे माइनस करोगे 80 माइनस 68, सो यू कैन से दैट डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 12 रुपीज। डिस्काउंट किसके इक्वल है बेटे, 12 रुपीज के। और आपका डिस्काउंट परसेंट के लिए फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डी अपॉन एमआरपी इंटू 100। डी आपका कितना हो जाएगा बेटे 12 अपॉन एमआरपी बेटे आपका कितना है, एमआरपी कितना है बेटे 12 अपॉन 80 इंटू 100, जीरो से जीरो। अब बेटे आप देखेंगे 12, 4 से 3 टाइम, 4 से ये 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से ये 5 टाइम। डी परसेंट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 15%। डिस्काउंट परसेंट बेटे आपका किसके इक्वल रहेगा, डिस्काउंट परसेंट आपका इक्वल रहेगा 15% के। हियर यू कैन से दैट योर डिस्काउंट परसेंट विल बी इक्वल टू 15%। बेटे बात समझे, ऐसे केसेस में जब भी ऐसे केसेस आए, ऐसे क्वेश्चंस आए, तो आप याद रखें कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब बेटे यदि दो लगातार छूट X% और Y% दी जाती हैं तो कुल एकल छूट क्या होगी, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा जब कभी दी जाती है। तो आपके लिए एमआरपी पे दी जाएगी आपकी एमपी मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस G1 अपॉन 100, 100 माइनस G2 अपॉन 100, तीसरी होती तो 100 माइनस D3 अपॉन 100। जो भी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं वो एमआरपी पे अपन उसे फाइंड कर लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, 40 और 20 के लिए एकल छूट क्या है। सिंगल डिस्काउंट वाला बेटे मैंने एकल छूट मीन सिंगल डिस्काउंट, जब कभी दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं, सक्सेसिव डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट एक ही बात है, या सक्सेसिव डिस्काउंट बोल दूं, सिंगल डिस्काउंट बोल दूं या एकल डिस्काउंट बोल दूं, ये तीनों कुछ भी हों एक ही बात है। तो ऐसे केस में आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंगल एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बेटे आपका यहाँ ये क्या है, फर्स्ट आपका सिंगल डिस्काउंट 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 40 प्लस 20 60 माइनस 8 बेटे it is equal to 52%, and here you can say that option number B which is 52% is your correct answer। क्या रहेगा बेटे आपका 52% आपका क्या रहेगा बेटे करेक्ट आंसर रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 52 आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात समझे, यहां किसी वस्तु का बाजार मूल्य सीपी से 40% अधिक है, यदि दुकानदार ने बाजार मूल्य पर 30% की छूट दी तो इसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। मान लो सीपी माने माना, मैंने माना क्या बेटे, माना सीपी इज इक्वल टू 100, एमआरपी क्या है सीपी से 40% अधिक। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 40% अधिक इट मींस 140%। 140% हटाऊंगा तो 140/100, तो इसका मतलब एमआरपी कितना हो गया बेटे, एमआरपी हो गया 140 रुपीज। एमआरपी कितना हो गया बेटे आपका 140 रुपीज। यदि दुकानदार ने बाजार मूल्य पर 30% का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट बेटे आपको कितना दिया, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, तो आपको क्या बताना है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। बेटे एमआरपी आपको कितना दिया हो आप समझे,
MRP आपका 140 इंटू 100 माइनस 30% मीन्स 130, सॉरी 100 माइनस 30 अपॉन 100। अब बात समझे बेटे, तो 140 इंटू 70 अपॉन 100, अब एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98। So your selling price will be equal to 98। सेलिंग प्राइस बेटे क्या रहेगा आपका 98। अब आप यहां देखें, अब सिंपल सी बात, उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। अब आप देखो सीपी कितना था बेटे, सीपी विल बी इक्वल टू 100, एसपी विल बी इक्वल टू 98। अब यहां पे क्या एसपी छोटा है सीपी से, एसपी छोटा है सीपी से, इसका मतलब सिंपल सी बात, एसपी छोटा है सीपी से, एसपी ग्रेटर देन स्मॉलर देन सीपी, इसमें लॉस होगा, लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी, तो ये क्या होगा 100 माइनस 98, सो लॉस इज इक्वल टू 2 रुपीज, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट मीन्स लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, डबल जीरो से बेटे डबल जीरो गए, सो यू कैन से दैट योर लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 2%। बेटे आपका लॉस परसेंट किसके इक्वल हो जाएगा 2% के। जब कभी भी ऐसे केसेस क्वेश्चंस आए आपको, यहाँ पे सीपी से कुछ परसेंट एमआरपी ज्यादा है, भैया एसपी से कुछ ये इतना ज्यादा उतना ज्यादा है, जब कभी अभी कंपैरिजन करने को बोला जाए, या तो आप एक्स या वाई अज्यूम कर लें, कुछ भी वेरिएबल अज्यूम करें, अदरवाइज आप इसे 100 अज्यूम करके भी चलेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा, मिस्टेक नहीं होगी। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विच इज 2% इज योर करेक्ट आंसर। अब बेटे यहां देखिए, a shopkeeper print 20% more than cost price and he get 8% profit। मान लीजिए सीपी आपका कितना 100 रुपीज, एमआरपी क्या सीपी से 20% ज्यादा 20%, इसका मतलब इसने 120% किया, इसका मतलब इसने एमआरपी कितना कर दिया भैया 120 रुपीज, देयर इज नो इशू, ही गेट प्रॉफिट ऑफ 8%। अब उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। अब बात समझना यहाँ बेटे, सीपी 100 रुपीज, प्रॉफिट इज इक्वल टू 8%, तो एसपी क्या होगा पहले तो ये देखो, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, वैसे अब तक तुमको स्मार्ट हो जाना चाहिए पर चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। सीपी आपका 100 इंटू 100 प्लस 8 अपॉन 100, 100 से 100 गया, यू कैन से दैट योर एसपी विल बी इक्वल टू 108 रुपीज, एसपी विल बी इक्वल टू 108 रुपीज। छूट के बाद लाभ प्रतिशत, तो आप तो छूट परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। अब आप देखें यहाँ एमआर डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस एसपी, सो हियर योर एमआरपी विल बी 120 एंड एसपी इज इक्वल टू 108, सो यू कैन से दैट योर डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 12 रुपीज। And in question you have to find out the discount percent. In question you have to find out the discount percent. Here you can say that your discount percent will be equal to, discount is equal to D upon MRP। जो भी डिस्काउंट मिलता है बेटे वो किस पे मिलता है MRP पे, तो अपॉन में भी क्या रहेगा MRP 12 अपॉन 120 इंटू 100, एक जीरो से बेटे आपका एक जीरो गया, 12 1 12, 12 1 12, एंड हियर यू कैन से दैट योर डिस्काउंट परसेंट विल बी इक्वल टू, योर डिस्काउंट परसेंट विल बी इक्वल टू 10%। बेटे आपका डिस्काउंट परसेंट कितना रहेगा आपका 10%। डिस्काउंट परसेंट किसके इक्वल रहेगा आपका 10% के डिस्काउंट आपका इक्वल रहेगा। किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो भाई आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, विद इन 24 आवर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी विच इज 10% इज योर करेक्ट आंसर। बेटे जब आप रेगुलरली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आप ये मान के चलें कि 100% कहना थोड़ा सा सही नहीं, अदरवाइज 99% आपके जो एग्जाम में आने वाला है वो आपके इसमें से सिलेबस में से आ जाएगा। डिजिट चेंज हो जाएंगे, बाकी बहुत बड़े मेजर डिफरेंसेस इसमें नहीं आपको फेस करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बस समझे, बाय हाउ मच परसेंट मार्केट प्राइस विल बी मोर देन कॉस्ट प्राइस इफ वी वांट 8% प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%। आप समझे, मान लिया आपका सीपी कितना है 100, सीपी कितना 100 रुपीज,
और ये क्या चाहता है आपको 8% प्रॉफिट, इस मीन्स एसपी विल बी इक्वल टू 108। भाई आप अगर इतना ना समझ पाए तो प्रॉफिट किस पे मिलता है, सीपी पे। 8% का प्रॉफिट चाहेगा तो कितना चाहिए उसको, 108 प्रॉफिट चाहेगा तो प्लस होगा, हर चीज अपने आप 100%। 8% प्रॉफिट चाहेगा तो कितना होना चाहिए, 108%। तो आपका यहां से क्लियर होगा ये 108 रुपीज। अब ये क्या चाहता है, डिस्काउंट भी देना चाहता है, डिस्काउंट परसेंट विल भी कितना होगा, 10%। अब आपको एमआरपी फाइंड करना है, तो एमआरपी फाइंड करना है तो एमआरपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे आपका, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एसपी कितना बेटे आपका, सेलिंग प्राइस का 108 इंटू 100, डिस्काउंट आपका कितना होना चाहिए, 100 माइनस 10%। 108 इंटू 100 अपॉन बेटे क्या होगा आपका 90, 0 से 0 गया, 9 से 1 टाइम, 9 से 1 टाइम, 9 से 2 टाइम। सो यू कैन से दैट एमआरपी विल बी इक्वल टू 120। एमआरपी बेटे आपका कितना होगा 120। अब बात समझे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाजार मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। सीपी कितना बेटे आपका 100, एमआरपी कितना 120। अब आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, एमआरपी माइनस सीपी, मैं इनका डिफरेंस देखूं, इट्स मीन्स इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 रुपीज का। डिफरेंस कितना है बेटे आपका 20 रुपीज। अब लागत, भाई बात को शब्दों को थोड़ा उनके आपको समझना अच्छे से, बाजार मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। जो से आता है ना, आपको मैंने बताया था परसेंटेज में, जो से आता है, बाई हाउ मच परसेंट मार्केट प्राइस विल बी मोर देन कॉस्ट प्राइस। कंपैरिजन किसने होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से। तो बेटे 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस, जिससे कंपैरिजन करना उसको अपॉन में रखना, इनटू 100। तो बेटे हियर यू कैन से दैट योर आंसर विल बी 20%। you can say that option number C which is 20% is your correct answer। आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, लागत मूल्य से, लागत मूल्य क्रय मूल्य कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है आपका, इससे ये कितना अधिक है, तो फिर मतलब मेरे को डिवाइड किससे करना है, जो डिफरेंस में सीपी से। अब देखिए 550 पर 30% की एकल छूट या समान राशि पर 10 और 20% की दो लगातार छूटों के बीच में अंतर क्या है। अब आप देखें 550 का 30% अगर मैं निकालता हूं तो भैया 550 इंटू 30 अपॉन 100 0000। अब देखो ये कितना आ गया बेटे 165। अब एक सिंगल डिस्काउंट और निकालू, पहले मैं इनका सिंगल डिस्काउंट निकाल दूं इनका। सिंगल डिस्काउंट का अगर आपका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 30 माइनस 2। सो योर सिंगल डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 28%। अगर सिंगल डिस्काउंट को अगर मैं लिखूं तो कितना होगा 28%। अब बात समझना, सिंगल डिस्काउंट 28%, इसका मतलब मेरे को 550 का कितना निकालना है 28%, 550 इंटू 28 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 14 टाइम, 5 से ये 2 से ये 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से ये 11 टाइम। इट्स मीन इट इज इक्वल टू 11 इंटू 14। ये कितना हो जाएगा बेटे 154 रुपीज, 154 रुपीज। जब मैं इसे 550 का 30% डायरेक्ट निकालता हूं तो कितना आया 165। और 10 और 20 दो डिस्काउंट, पहले तो जब अलग अलग डिस्काउंट मिलते हैं उनका एक सिंगल डिस्काउंट निकालना पड़ता है, आप बोल सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो वो कितना है 28%। अब मैंने इसका 28% निकाला तो मैं देखता हूं इन दोनों के बीच में बेटे, अब इन दोनों के बीच में सिंगल डिस्काउंट और इनके बीच का जो डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करता हूं 165 माइनस 154 इज इक्वल टू 11। आंसर क्या रहेगा बेटे 11। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विच इज 11 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका क्या है 11 है, वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी डाउट रहे तो बेटा आप हमें पूछ सकते हैं। एक दुकानदार बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है और 70% लाभ कमाता है, यदि वो कोई छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, बात समझो। देखिए
वो बाजार मूल्य पे 17% की छूट देता है। अगर वो कोई छूट नहीं देता तो क्या होता, मान लो एमआरपी उसकी रही होगी मान लो 100 रुपीज, 17% का डिस्काउंट देता है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 17% का डिस्काउंट देगा मतलब कितना बचा, वो 83%, मतलब वो सेलिंग प्राइस कितने में कर रहा होगा, 83 रुपीज में। क्लियर बेटे? चलो वो कर रहा है, मैंने एक्सेप्ट किया। अब और अच्छा, एक दुकानदार बाजार मूल्य पर 10% छूट देता है और 70% लाभ कमाता है। चलिए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। यहां समझो, मान लो सीपी कितना 100 रुपीज, 17% प्रॉफिट कमा रहा है, तो भाई एसपी कितना रहेगा, 100 का 17% प्रॉफिट कमा रहा है तो 170, तो एसपी कितना हो गया बेटे 117 रुपीज। माना ही हमने लेट किया है, एमआरपी पे डिस्काउंट कर रहा है, एमआरपी इसमें कोई अपडेट नहीं है। डिस्काउंट परसेंट इसका कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट इसका दिया हुआ है 10%। अब बेटे पहले तो आप यहां से इसको भी आप रैपिड, यहां पे आप एमआरपी निकालें, एमआरपी इज इक्वल टू, यहां की बजाय हम यहां निकाल लेते हैं, एमआरपी क्या रहेगी, एमआरपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एसपी कितना 117 इंटू 100 और 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस 10, इट्स मीन 117 इंटू 100 अपॉन 90, 130. So you can say that MRP is equal to 130 rupees. बेटा MRP कितना होगा 100, मान लीजिए CP 100 था, 17% प्रॉफिट कमा रहा तो SP कितना होगा 170, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया 10%, इसका मतलब उस पर MRP कितना होगा 130। अब ये सेकंड केस, इसका सेकंड केस क्या है, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो कितना प्रॉफिट कमाता। अच्छा डिस्काउंट नहीं देता तो इसका एमआरपी ही क्या होता, एमआरपी ही इक्वल टू एसपी होता, और उसका सीपी क्या था बेटे, सीपी इक्वल टू 100 रुपीज था। whenever your SP is greater than CP, it means you get profit. Here is your profit will be equal to 30 rupees. तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा आपका P अपॉन CP इंटू 100, 100 से 100 गया तो बेटे प्रॉफिट परसेंट बेटे आपका क्या हो जाएगा 30%। कितना प्रॉफिट परसेंट होता है बेटे आपका 30%, एंड हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज 30% इज योर करेक्ट आंसर। पहले बेटे इन क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि थोड़े से इनके लिए रूल्स और आपकी उनकी अवेयरनेस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अब बेटे आप यहां देखेंगे, एक दुकानदार घड़ी पर 5% की छूट देता है, यदि वो 6% की छूट देता तो उसे 15 रुपए कम मिलते। बात समझो, 5% डिस्काउंट दे रहा है, अगर वो डिस्काउंट 6% देता है तो 15 रुपए कम मिलते हैं। इसका मतलब डिस्काउंट 5 से 6 जा रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है 15 रुपीज का। इसका मतलब 1%, इन दोनों के डिफरेंस 6% माइनस 5%, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है 15 रुपीज के। मतलब 1% किसके इक्वल है आपका 15 रुपीज के, तो बेटे 100% किसके इक्वल होगा बेटे, यू कैन से दैट योर 100% विल बी इक्वल टू 1500 रुपीज, एंड हियर यू कैन से दैट योर आंसर 1500 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विच इज 1500 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। बेटे ऐसे क्वेश्चन में आप ये समझें, ये जो डिफरेंस परसेंट वाइज आ रहा है ये डिफरेंस उसी के इक्वल है जो रुपीज में डिफरेंस आ रहा है। भैया 5% से 6% हुआ, 1% चेंज आया, इसलिए रुपीज में भी 15 रुपीज का चेंज आया। क्लियर बेटे? आशा करते हैं बेटे आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आप भी नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बेटे आपको सब कुछ जो आपके सिलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, प्रिंटेड नोट्स, मॉक टेस्ट, हर मंडे को आपका नोट्स होता है, 1-to-1 डाउट सेशन। आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देगा किसी भी प्रकार का। सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन जब आपके और हमारे बीच रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटे, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।